अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा और मेरे शौहर का ताल्लुक़ एक मॉडर्न लिबरल बैकग्राउंड से है, जहाँ इस्लाम की बुनियादी नुकात ही मुकम्मल इस्लाम समझा जाता है। और ज़ाहिर है इसमें पर्दे और हिजाब का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दीन की तरफ आने से पहले मेरा लाइफस्टाइल क्या था, इस पर बात करने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हाँ, बस ये ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह ने हिदायत के रास्ते पर डालकर बस मुझे एक और मौका दे दिया कि मैं अपने आप को और अपने घर वालों को बुरे अंजाम से बचाने की एक और कोशिश कर लूँ। इस सफ़र का आगाज़ इस बेचैनी से हुआ कि अल्लाह ने हर तरह की नेमत से मुझे नवाजा हुआ है, शौहर, बच्चे, पैसा, इज़्ज़त। बट व्हाट एम आई डूइंग फॉर अल्लाह? There has to be more to life than having fun with friends and going on vacation. इस बेचैनी में खुद से कुरान पढ़ना चाहा, लेकिन इससे बेचैनी कुछ और ही बढ़ गई, क्योंकि बहुत सी बातें बज़ाहिर अकल ही नहीं मान रही थी। निसाअकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम। तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, बस तुम अपनी खेतियों को जहाँ से चाहो आओ। Now what does that mean? समझ ही नहीं आता था। इन शॉर्ट अल्लाह की तौफीक से एक कुरान क्लास ज्वाइन कर ली। उस वक्त मैं अपने सब चाहने वालों को साथ साथ एक डिस्क्लेमर भी दे रही थी कि मैं बिल्कुल अपना हाल हुलिया नहीं बदलूंगी, बस कुरान समझना चाहती हूँ। मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली थी, और मेरी दुआ यही थी, या अल्लाह, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव स्पोकन टू मी अबाउट इन योर बुक। और अल्लाह ने मुझे कुरान से इन 2 सालों में ऐसे गुजारा कि मेरी तो ज़िंदगी ही बदल कर रह गई। आई स्टिल रिमेंबर, हम सूरह बकरा की एक आयत से गुजर रहे थे, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपने आने वाली नस्लों के लिए एक दुआ की थी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यातिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। ए हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना दे और हमारी औलाद में से भी अपना फरमाबरदार बना। आई थिंक दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। बहुत रोई कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, और ख़्याल आया कि अगर बच्चों को आग से बचाना है देन आई विल हैव टू मूव फास्टर। वो कुरान जिससे मैं पढ़ा करती थी, उस पर अभी भी मेरे आंसू के ब्लॉचेस मौजूद हैं, एंड नथिंग इज़ मोर प्रेशियस टू मी दैन दोज टीयर्स, ऑनेस्टली। फिर ईमान के साथ हया ना बढ़े ना, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो स्टेप बाय स्टेप हाल हुलिये में भी तब्दीली आने लगी, और होते होते सर कवर करना शुरू कर दिया। और ये मेरे लिए सबसे मुश्किल कदम था। आईने के सामने से गुजरती थी तो यकीन नहीं आता था कि ये मैं हूँ। अभी शायद शुरू के ही चंद पारों पर थी कि मेरी बेचैनी और बढ़ गई। एंड आई वॉन्टेड टू गो ऑल आउट। आई वॉन्टेड टू फर्दर कवर माई सेल्फ, एंड आई डिसाइडेड टू वेयर एन अबाया। इसके लिए घर वाले भी कुछ तैयार ना थे, और मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि अगर मैंने अबाया पहन लिया तो मैं कैसे कोप अप करूँगी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कहीं भी ऐसा माहौल ना था जहाँ पर्देदार औरतों का इंतज़ाम होता। अब यहाँ पर पुराने दोस्त भी कुछ छूटने लगे, क्योंकि उनसे समझ नहीं आता था कि मैं बात क्या करूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि तुम खुश हो, एंड आई स्टिल रिमेंबर माई रिप्लाई। आई सेड, हाउ कैन आई नॉट बी हैप्पी? I am for the first time in my life in love with Allah subhanahu wa ta'ala। और जिससे मोहब्बत होती है उसकी खुशी से बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मैंने अल्लाह की मदद से अबाया पहनना शुरू ही किया था कि मेरी एक पुरानी सहेली मुझे कॉफ़ी पर ले गई और समझाया कि देखो, तुम जज्बाती हो रही हो, दीन पर ज़रूर आओ, लेकिन धीरे धीरे। मैंने उससे कहा, व्हाट इफ़ आई डाई बिफोर दैट? आई डोंट हैव टाइम। और बजाय इसके कि मैं पर्दे की आयत का इंतज़ार करती, मैंने एक रात रो रो कर गुजारी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे पता है ये कलाम बरहक है और इसके सारे अहकामात वाज़े हैं। इससे पहले कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं, मुझे तौफीक दे कि मैं पूरा शरई पर्दा कर लूं। सुबह उठकर अपने शौहर से जब डिस्कस किया, और ये एडजस्टमेंट उनके लिए भी बहुत मुश्किल थी। He wasn't prepared for such big and drastic changes in my life, लेकिन अल्लाह उनको बेहतरीन अजर दे। उन्होंने मेरा ये हाल देखकर कहा, गो अहेड, अल्लाह मालिक है।
आई स्टिल रिमेंबर फेस कवर करने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे जब पहली बार ड्राइव पर लेके गए तो मैंने उनसे आइसक्रीम खाने की रिक्वेस्ट की, और वो भी कोन आइसक्रीम खाने की, क्योंकि मेरा इरादा शरई पर्दा करने का था और इसमें एक बड़ी रुकावट मुझे अपने नामहरम रिश्तेदारों के सामने खाने पीने की नज़र आ रही थी। Alhamdulillah, if you can manage eating cone ice cream, you can definitely manage other meals with your face covering. I still mess up my scarf sometimes, but then I tell myself it's okay. दीन पर चलने पर तो अंबिया का भी मजाक उड़ाया गया, तो चलो इस बहाने ये सुन्नत भी पूरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कदम ये था कि मैंने मिक्स शादियों पर जाना छोड़ दिया। इस पर बहुत से रिश्तेदारों का दिल भी टूटा। ये कदम मैंने इसलिए उठाया क्योंकि यूँ लिपटे लिपटाए ऐसी महफिलों में जाना जहाँ बाकी औरतें इतनी तैयार हों, मैं तो समाव सह लूँगी अल्लाह की मदद से, बट वाई शुड एनी वुमन हैज़ टू गो थ्रू दिस एक्सपीरियंस, जबकि अल्लाह ने एक औरत में जीनत करने की ख्वाहिश हार्डवायर की हुई है। मैंने ये कदम इसलिए भी उठाया ताकि मेरी अगली नस्लों में या कोई और मुसलमान लड़की जब पर्दे का इरादा करे तो उसके लिए मेरे इस फैसले से शायद कुछ आसानी हो जाए, तो शायद इसमें अल्लाह मेरा हिस्सा भी कबूल कर ले। और वाकई इसके बाद जो भी मेरी ज़िंदगी में लोगों के एतराज़ात आए, मुझे अल्लाह ने ही संभाला। लेकिन जैसे मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शदीद तकलीफ़ में खजूर के तने को हिलाने को कहा था, अल्लाह हमें भी आजमाता है। He wants us to see shaking the date palms in our lives, और इसके बाद अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो गई, पर्दा करना आसान हो गया, लेकिन ये ज़रूर है कि इस पर्दे ने मुझे एक अजीब सी इनर सिक्योरिटी, एक स्ट्रेंथ दी, और रात में मैं जब सोने लेटती थी तो सुकून से सोती थी, because I felt that all that struggle will be absolutely worth meeting Allah and seeing His face in the hereafter, inshallah.